कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये दुनिया बस बहुत थका देती है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर हमेशा तरोताज़ा रहने का कोई पुराना गहरा रास्ता हो। आज हम एक आध्यात्मिक लेख के जरिए बिल्कुल इसी रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे इस लेख की पहली लाइन पर चलते हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। कितनी पावरफुल बात है ना? ये सीधे उस चीज पर चोट करती है जिसे हम सब कभी ना कभी खोजते हैं, एक गहरी ताजगी, एक रिफ्रेशमेंट। अच्छा, तो इस रास्ते को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, हम किस चीज से रिफ्रेश होना चाहते हैं। और बस यहीं से हमारा पहला सेक्शन शुरू होता है, पुरानी दुनिया की हालत। तो ये लेख कहता है कि अभी हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंसानों की बुद्धि, आप कह सकते हैं, पत्थर जैसी हो गई है, मतलब एकदम जड़। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक तरह का आध्यात्मिक ठहराव, जहां असली ज्ञान, असली समझ कहीं खोसी गई है और सब एक भ्रम में जी रहे हैं। और देखिए, यहाँ दो युगों का फर्क बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। एक तरफ है कलयुग यानी आयरन एज, जो दुखों की, अपवित्रता की और अज्ञान की रात है। और फिर दूसरी तरफ है सतयुग, गोल्डन एज, जो सुख, पवित्रता और ज्ञान का दिन है। तो इस लेख का कहना है कि हम सब अभी इस आयरन एज में हैं और वो गोल्डन एज हमारी विरासत है जिसे हमें फिर से हासिल करना है। तो सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया इतनी थकी हुई है, बुद्धि पत्थर हो चुकी है, तो ये रिफ्रेशमेंट, ये ताजगी आएगी कहाँ से? और बस यही सवाल हमें हमारे अगले सेक्शन पर ले आता है, वो पिता जो रिफ्रेश करता है। तो कौन है वो जो ये रिफ्रेशमेंट्स देता है? कहाँ से आती है वो शक्ति जो एक पूरे के पूरे युग को बदलने का दम रखती है? देखिए, ये लेख एक बहुत ही गहरा शब्द इस्तेमाल करता है, पतित पावन। इसका मतलब है जो गिरे हुओं को पवित्र करें, यानी द प्योरीफायर। तो आइडिया ये है कि एक शक्ति है, सभी आत्माओं का एक निराकार पिता, जो इस अपवित्र दुनिया को साफ करने, उसे फिर से उसकी असली पवित्र हालत में लाने के लिए आता है। और इस पिता की कई भूमिकाएं बताई गई हैं। वो सभी आत्माओं का निराकार पिता है, वो ज्ञान का सागर है, मतलब सारा सच्चा ज्ञान वहीं से आता है। वो खेवैया है जो भटकी हुई आत्माओं को वापस घर ले जाता है, और आखिर में वही स्वर्ग का रचयिता भी है। तो एक तरह से देखें तो ज्ञान, मुक्ति, मंजिल, हर चीज का सोर्स वही है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम भी समझ ली और ये भी कि उसका सोल्यूशन कहाँ से आएगा। पर सवाल है कि कोई इस रिफ्रेशमेंट को पाए कैसे? प्रैक्टिकल तरीका क्या है? हमारा अगला सेक्शन बस इसी प्रोसेस के बारे में है, आत्मा अभिमानी बनो। तो ये होगा कैसे? लेख में इसके 3 साफ साफ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला, देह अभिमान छोड़ना होगा, मतलब ये सोचना बंद करना होगा कि हम सिर्फ ये शरीर हैं। दूसरा, आत्मा अभिमानी बनना है, ये एहसास करना है कि मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर से बिल्कुल अलग। और तीसरा, उस पिता और अपनी विरासत यानी आने वाले गोल्डन एज को लगातार याद रखना है। और इन दोनों अवस्थाओं में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है देह अभिमान, जहां आत्मा खुद को ही भूल जाती है और इसी से अपवित्रता आती है। और दूसरी तरफ है आत्माभिमान, जहां आत्मा को अपनी असली पहचान याद रहती है, जिससे पवित्रता और पिता के साथ एक कनेक्शन महसूस होता है। लेख के हिसाब से बस यही एक शिफ्ट है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। चलिए अब अपने फाइनल सेक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि ये पूरा रास्ता हमें लेकर कहाँ जाता है। ये सेक्शन उस वादे के बारे में है, उस अल्टीमेट गोल के बारे में, स्वर्ग की विरासत। तो इस सारी मेहनत का, इस सारे अभ्यास का आखिरी नतीजा क्या है? लेख में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, अविनाशी विश्राम। जरा सोचिए इसके बारे में। ये कोई टेम्पररी रिलीफ नहीं है, ये एक परमानेंट, कभी न खत्म होने वाली शांति की अवस्था है। तो ये गोल्डन एज, ये अविनाशी विश्राम दिखता कैसा होगा? जरा कल्पना करके देखिए। एक ऐसी दुनिया जहां मुकम्मल शांति है, जहां खुशियां ही खुशियां हैं जो कभी खत्म नहीं होती, जहां चारों तरफ समृद्धि है। इसे परिस्तान भी कहा गया है, मतलब कुदरती खूबसूरती की जमीन। और शायद सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। अब देखिए, इस पूरी टीचिंग के पीछे एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, जिसे विश्व नाटक या वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। ये है क्या? ये आइडिया है कि जिंदगी एक नाटक है जो हमेशा चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, और हम सब आत्माएं इसमें एक्टर्स हैं जो अपना पहले से तय पार्ट प्ले कर रहे हैं।
और ये पार्ट हर साइकिल में हूबहू रिपीट होता है। अब ये समझना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब ये समझ आ जाता है तो वो थकान खत्म हो जाती है और आत्मा को शांति से अपना रोल निभाने की ताकत मिलती है। और आखिर में ये लेख हमें एक बहुत प्रैक्टिकल स्लोगन देता है जो पूरी टीचिंग का सार है। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। मतलब असली कामयाबी इसी में है कि दुनिया में अपने कामकाज, अपनी जिम्मेदारियां यानी कर्म भी निभाएं और साथ ही साथ आत्मा का पिता के साथ वो कनेक्शन यानी योग भी बनाए रखें। बस इसी बैलेंस में सब कुछ है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर जिंदगी सच में एक कभी ना खत्म होने वाला नाटक है, तो फिर एक आत्मा का पार्ट क्या है? उसे कौन सी भूमिका निभाने के लिए यहाँ भेजा गया है?